जो जो जिस जिस स्थान पर जब जब जहाँ है उसको पूरी सामर्थ्य, पूरी योग्यता, पूरे अपना 100% अपना योगदान देकर अपने कार्यों को करें। उसमें कोई भी महत्वाकांक्षा, स्वार्थ या कोई भी प्रकार की अपेक्षा रख करके, ठगाई रख करके, चीटिंग करके वैसे न करें। दुर्गुणों को देखने जाएंगे तो इन समय में कितना बड़ा अपराध हो रहा है वो आप भी जानते हैं। जय विश्व बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं सनातन जीवन विज्ञान के साथ। तो बंधुओं, शिक्षा प्रणाली की हम चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा के विषय की चर्चा कर रहे हैं, शिक्षार्थी और शिक्षकों की हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, शिक्षकों, शिक्षार्थियों, सरकार के अधिकारियों, पदाधिकारियों, सिलेबस और शिक्षा को बनाने वालों, आप कृपया इस बात पर ध्यान दें। अर्थ उपार्जन के लिए शिक्षक लोग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें पूरे आप सामर्थ्य से, अपनी ईमानदारी से अपने समय का सदुपयोग करें, आगे बढ़ें। ये शिक्षा का विषय हमारे दूसरे विषय में पूर्ण रूप से इसको बताया गया है। शिक्षा के संबंध में भी हमने जो चर्चा की है वो मेरे लिए या आपके लिए उपयोगी हो सकती है, उस विषय में आप देखेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं 9 बजे से 6 बजे के समय को किस तरह से चलाया जाए। तो बंधुओं, यहाँ पर ज़्यादा आगे न खींच करके मैं बात करता हूँ कि आप इस बीच में अपने कार्यों को संपूर्ण सामर्थ्य, ईमानदारी और विश्वास के साथ करते हुए, कोई भी लालच, लोभन नहीं, कहीं भी धांधलेबाजी नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, तो आप उस जीवन को प्राप्त करेंगे जिसके लिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। निरोग, स्वस्थ, संतुष्टिदायक और शांतिपूर्ण सुख वाले जीवन को आप प्राप्त करेंगे। बंद हो जाएंगे हॉस्पिटल जब आपका जीवन आनंदित होगा। इंद्रियों पर लोड नहीं, इतना सोचना, इतना देखना, इतना बोलना, ये सब जब सीमित हो जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। यहां 9 से 6 के समय अंतर्गत आप लोग बीच में, मेरे अपने विचार से, मैं कोई वेद पुराणों को पढ़ करके बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। एक समय, चाहे वो आप निर्धारण कर लें, बीच में कभी भी थोड़ा सा अल्प आहार जरूर लें। वो अगर तरल होता है रस के रूप में तो बहुत उत्तम। आप चाहें तो किन्हीं फलों का रस ले सकते हैं, आप चाहें तो दूध में कोई भी दूसरे प्रकार के पदार्थ, मेवा इत्यादि या और कोई मिला करके उसको ले सकते हैं। चाहें तो फल का भी सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा 4 और 5 घंटे के बीच में आप लेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है
वो कार्य करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता सही संतुलित बनी रहेगी और उससे अपने लक्ष्य तक, समय के निर्धारण तक आप कार्य को व्यवस्थित और बड़े आनंद के हिसाब से कर सकते हैं। सरकारी पद्धतियों में भी वैसे रिसेस कहा गया, इंटरवल कहा गया, बीच में विश्राम का समय कहा गया, आधे घंटे या 1 घंटे का आप वह भी कर सकते हैं। और वैसे वो प्रथा बनी हुई है, चल रहा है, लेकिन वो समय का आगे पीछे है। तो यहां इस सांसारिक पदार्थों की, सांसारिक इनको ज्यादा चर्चा न करके कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जो जो जिस जिस स्थान पर जब जब जहां है उसको पूरी सामर्थ्य, पूरी योग्यता, पूरे अपना 100% अपना योगदान देकर अपने कार्यों को करें। उसमें कोई भी महत्वाकांक्षा, स्वार्थ या कोई भी प्रकार की अपेक्षा रख करके, ठगाई रख करके, चीटिंग करके वैसे न करें। दुर्गुणों को देखने जाएंगे तो इन समय में कितना बड़ा अपराध हो रहा है वो आप भी जानते हैं और आप उसका चिंतन कर सकते हैं। इसी से एक हमने पुस्तक लिखा है जिसका नाम है विश्व विनाश की ओर। उसमें आप ये सब चीज को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है दिन के कार्यक्रमों में, क्या हो रहा है रात को। इसलिए बंधुओं, मैं यहां से आगे चलकर इन्हीं कार्यों को लेकर शाम के, दोपहर हो गया, अल्पाहार हो गया, आपके कार्य का विराम हो गया, फिर आपका शुरू हो गया और शाम को 6 बजने तक आपकी प्रक्रिया, जहां जहां भी आप अपने ड्यूटी यानी कर्तव्य को कर रहे थे, जहां जहां पर आपको वेतन भोगी कार्य मिला था, उसको आप पूरा करके 6 बजे तक मुक्त हो जाएं। वैसे जिन जिन का जो निर्धारण है इस समय पर, जो कंपनियों ने, जो फैक्ट्रियों ने, जो सरकार वालों ने, जो ग्रुपों ने जो जो कार्य दे रहे हैं, उन्होंने जो निर्धारण कर रखा है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, देर से देर में 6 बजे तक मुक्त होना अनिवार्य है। तभी हम इस सनातन जीवन विज्ञान का जो हमारा विषय है, इसको हम सही ढंग से समझ सकते हैं और इसका आचरण कर सकते हैं। इसमें हम अपने को ढाल सकते हैं। तो बंधुओं, रोजी रोजगार का कार्य, अर्थ और जीविकापार्जन का कार्य एक विभाग हो तो ठीक, लेकिन उन सभी चीजों की चर्चा अलग अलग विषयों पर पहले हो चुकी है, जहां हम कर चुके हैं। अब यहां तक आ जाते हैं हम 6 बजे। हमको घड़ी कितनी हो गई? 10 घड़ी। जब से हम अपने आसन को छोड़े, अपनी चेतनता को प्राप्त किए, अपने क्रियाकलापों को शुरू किए, आज की पूरे दिन की जो हमारी वृत्तियां, प्रवृत्तियां थी, चलती रही और हम आ गए शाम के समय 10 घड़ी का समय पूरा करके विश्राम की ओर। जो विश्राम मतलब जो अर्थोपार्जन का कार्य था, जो हमारा उत्तरदायी, ड्यूटी, कर्तव्य वाला जो कार्य था, वेतन भोगी जो कार्य था, उससे देखिए, वेतन जहां से आप प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ कदापि गद्दारी नहीं, कदापि विश्वासघात नहीं, तो बहुत बड़ा दंड यहां पर भोग रहे लोग, बड़े बड़े वेतन भोगी लोग बड़े बड़े कष्ट से जी रहे हैं। इसलिए वहां पर भी पूरी सामर्थ्य लगा करके हमने अपने कर्तव्य को निर्वहन कर लिया, पूरा कार्य हमने पूरा कर लिया। उस कार्यालय को, उस स्थल को, उस स्थान को, उस कुर्सी को आप अपनी जीविका
देने वाली शक्ति समझकर, मातृ समझकर, भक्ति समझकर आप उसको वंदन करें, प्रणाम करें, क्योंकि वहाँ से आपको जो प्राप्त हो रहा है, परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस जगह पर बैठकर मेरे द्वारा कोई भी अनुचित कार्य न हो पावे। ऐसा करके आप साय समय में उस कार्यालय से मुक्त हों और अपने दूसरे भाग की ओर, दूसरे कार्यक्रम की ओर बढ़ें।